हेलो भाई, मैं अरुण पवार। संडे कार वीकली न्यूज में आपका स्वागत है भाई, जहां पे हम हर संडे को जो पिछले हफ्ते की कार की दुनिया में बातें होती हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज की कार वीकली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भाई नाचो कूदो जश्न मनाओ भाई, क्योंकि गाड़ियां इंडिया में फिर से सस्ती हो रही हैं। देखो हर चीज महंगी होती जा रही है टाइम के अनुसार, गाड़ी इंडिया में एक ऐसी चीज है जो सस्ती होती जा रही है भाई। कहने का मतलब अभी सितंबर 2025 में आपने देखा था जीएसटी वगैरह कम हुई थी, गाड़ियों से सस्ती हो गई थी काफी हद तक, लेकिन अब फिर से गाड़ी सस्ती होने वाली है लगभग 1 महीने बाद तक। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई साहब दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी गुड न्यूज दी है, और गुड न्यूज और नाचना कूदना से वो केवल उनको ही चाहिए जो ईवी कार लेने का प्लान कर रहे थे। जी भाई, पेट्रोल या फिर डीजल लवर हो आप, मेरी तरह हाइब्रिड को भी चलो खुश होना चाहिए, लेकिन सिर्फ खुश उसको होना चाहिए भाई जो ईवी कार प्लान कर रहे हैं। जो पेट्रोल डीजल सीएनजी वाले उनके लिए कोई खुशखबरी यहाँ पे नहीं है भाई, क्योंकि अब दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऐसी ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अंडर 30 लाख की जितनी भी ESUVs है इंडिया में, या फिर गाड़ियां हैं 30 लाख से नीचे वाली इलेक्ट्रिक कार जिनका प्राइस एक शोरूम 30 लाख से कम है, उनके ऊपर कोई भी रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं लिया जाएगा। और जो भी हाइब्रिड कार्स रहेंगी उनके ऊपर 50% की छूट दी जाएगी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पे। देखो दिल्ली में पहले भी रजिस्ट्रेशन फ्री था भाई ईवीज के लिए। सितंबर 2024 तक जिसने भी फायदा उठा लिया, लेकिन उसके बाद से सरकार ने महंगा कर दिया था। नॉर्मली आपको प्राइस के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ रहा था, मेरे ख्याल से अराउंड 10 लाख से ऊपर दिल्ली में 10 से 12% के बीच में टैक्स लगने लग गया था ईवीज के ऊपर। तो ईवी वालों को ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था। बाकी और सब स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा अब भी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह के ऊपर कुछ राहत देती हैं, लेकिन दिल्ली में सब कुछ बंद था। लेकिन अब दोबारा से भाई दिल्ली गवर्नमेंट ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी लेके आई है जहां पे अब रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं लगेगा। और सबसे ज्यादा फायदा इसमें किसको होगा? 3 कंपनियों को भाई, जो सबसे ज्यादा ईवी गाड़ियां इंडिया में बेचते हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स, दूसरे नंबर पे है JSW MG, और तीसरे नंबर पे अपनी महिंद्रा। 87% मार्केट शेयर है इन 3 बड़ी कंपनियों का भाई पूरे देश भर में ईवी बेचने में। हालांकि पूरी ईवी मार्केट की पैसेंजर व्हीकल्स में शेयरिंग की बात करें तो मात्र 4% है अभी भी जो ईवीज इंडिया में बिकती हैं। बाकी पेट्रोल 47% बिकता है, डीजल 18% और सीएनजी की ग्रोथ बहुत अच्छी है भाई, लगभग 21% इंडिया में सीएनजी बिकता है अब, और हाइब्रिड बिकती है भाई 8%। तो ईवी अभी बहुत छोटे स्केल पे है, इसीलिए गवर्नमेंट पुश करना चाहती है इसको कि लोग ईवी की तरफ जाएं। और सबसे मेन चीज जो आप सोच रहे होगे अरुण ऐसा क्यों बोल रहा है भाई कि होगा करेंगे, ये एक्चुअली अभी ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी है। अगर आपने कहीं इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे पढ़ लिया इसके बारे में तो मैं बताना चाहूंगा ये फाइनल कंफर्म्ड अभी चीज नहीं है। सबसे पहले गवर्नमेंट इस तरीके की एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाती है जिसमें पब्लिक के ओपिनियंस, कार मैन्युफैक्चरर्स के ओपिनियंस और बहुत जगह से ओपिनियंस लिए जाते हैं कि क्या हम इसको अप्लाई कर दें। ये 1 महीने का टाइम अभी पब्लिक वगैरह से मांगा है, इसके ऊपर जैसे जो विचार आएगी तब फाइनल अप्रूवल जो आएगा ऊपर से, तब जाके ये जो चीजें इंप्लीमेंट होगी और दिल्ली में ईवी लेने वालों के मजे हो जाएंगे। क्योंकि अभी जहां पे आपको मान लो 9e XEV9 खरीदनी थी तो वहां पे अगर आपको टैक्स देना पड़ रहा था अराउंड 2-2.5 लाख रुपए, वो एकदम से जीरो हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज XEV9e, BE6, MG की विंडसर, टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, टिगोर, टियागो, जितनी भी ईवीज हैं, हैरियर ईवी वगैरह, सब पे आपको फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन जो 30 लाख से ऊपर की प्रीमियम कार्स हैं जैसा कि BYD, सिलियन 7 वगैरह हो गई, उनकी BMW की होगी, इन सब पे आपको कुछ भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली जो मिडिल क्लास वाले हैं उनके लिए राहत दी गई है, और इससे फायदा यही होगा दिल्ली वालों को। जो पोल्यूशन वगैरह नवंबर में लोग सब गाते हैं AQI वगैरह ये वो, तो वो चाहते हैं कहीं ना कहीं भाई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, पोल्यूशन कंट्रोल में हो, इसीलिए ये सब पॉलिसी लाके पब्लिक ज्यादा से ज्यादा ईवी खरीदे, इसलिए सरकार ये सब पॉलिसीज लेके आती रहती है। बाकी इस पे क्या अप्रूवल आता है वो देखना होगा। और ये सब ड्राफ्ट वगैरह इसलिए बनाया जाता है भाई कारों मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी डिस्कस करने के लिए, पता चले वो हाइब्रिड व्हीकल्स पे भी जीरो वो कर दें। अगर सरकार अपने दिमाग से चलने लग जाए कि हाइब्रिड को भी पुश करो, हाइब्रिड पे भी जीरो टैक्स, तो सिंपल सी बात है कार मैन्युफैक्चरर्स तो यही बोलेगा ना, फिर ईवी को कौन खरीदेगा? ईवी पे भी जीरो, हाइब्रिड पे भी जीरो, तो फिर बेसिकली फायदा क्या है? हालांकि अच्छी बात यह हाइब्रिड को भी पुश कर रहे हैं, जितनी भी इनोवा हाई क्रॉस वगैरह है, या फिर ग्रैंड विटारा होंगी, या फिर ये होंगी हाई राइडर वगैरह, जो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आता है उनके ऊपर भी 50% का टैक्स कम हो जाएगा। लेकिन यार दिल्ली वाली गवर्नमेंट तो फिर भी ठीक है, हरियाणा वाले तो कुछ करते ही नहीं है, ना कोई ईवी पे फायदा है ना कोई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे फायदा है। पता नहीं भाई दिल्ली वाले, चलो कम से कम उनको तो फायदा है। तो अभी 1 महीने रुक जाना अगर ईवी का प्लान कर रहे हो, अगर आप दिल्ली से हो। बाकी जितने भी स्टेट वाले हैं वो तो खरीदो भाई। और XEV9e, BE6 जो महिंद्रा की ग्रोथ है भाई 400% की ग्रोथ है भाई पिछले साल से, अमेजिंग। मतलब महिंद्रा भी बहुत तगड़ा कर रहा है। अच्छा, मार्केट शेयर टाटा का सबसे ज्यादा क्यों है ईवी मार्केट में? क्योंकि टाटा के पास कम छोटे सेगमेंट में भी गाड़ियां हैं ईवीज के मामले में, जैसे टियागो, टिगोर, पंच ईवी हो गई, उनकी नेक्सॉन ईवी हो गई, हैरियर ईवी हो गई, मतलब सारी गाड़ियां एक तरीके से उन्होंने अपने ईवी वर्जन निकाल रखे हैं। लेकिन अगर आप महिंद्रा के पास जाओगे तो आपको BE6, XEV9e, अभी 9S आई है, तो ये 3 गाड़ियां ही है मेरे ख्याल से, और ये सब अराउंड 20 लाख से ऊपर के शोरूम की है। तो जो टिकट वैल्यू है, जो प्राइस वैल्यू वो ऊपर वाले सेगमेंट के, इसलिए टाटा छोटी गाड़ी में बेचता है कम प्राइस की, इसलिए उसका मार्केट शेयर ज्यादा है। जिस दिन महिंद्रा भी भाई निकालेगा अपनी छोटी ब्रैकेट में गाड़ियां कम प्राइस में ईवीज, तो भाई महिंद्रा का भी बहुत अच्छा
मार्केट शेयर हो जाएगा। खैर अभी ईवी ज्यादा हो गया, अब ठेठ डीजल पे आ जाते हैं भाई, ठेठ डीजल पे, डीजल का मजा। एमजी की मैजेस्टर 20 अप्रैल को फाइनली आने वाली है और किसको टक्कर देने आएगी भाई? फॉर्च्यूनर। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये ठेठ फॉर्च्यूनर को टक्कर देने की सोच रही है भाई। और इसको इतना तगड़ा हेविली ये मार्केट कर रहे हैं भाई एमजी वाले कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में जाके 406 टन की ट्रेन इंडिया में खिंचवाई है भाई अपनी एमजी की मैजेस्टर से 300 फीट तक। और इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है भाई, हेवीएस्ट ट्रेन पुल्ड बाय एसयूवी ऑन रेल। अब जो एमजी लवर है या फिर फीचर्स लवर है ना, उनका कहना है कि वाओ एमजी ने तो फॉर्च्यूनर को धो दिया, फॉर्च्यूनर तो खत्म हो गई, ये वो फलाना ढिमकाना। भाई मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, चलो गाड़ी में पावर बहुत अच्छी है, 2 लीटर का ट्विन टर्बो इन्होंने डीजल इंजन इसके अंदर लगाया है जो 215 पीएस की पावर निकालता है 478 एनएम टॉर्क के साथ। देखो ठीक है, इन्होंने बीएचपी बढ़ा दी है भाई, फॉर्च्यूनर में लगभग 204 बीएचपी मिलती है, इसके अराउंड 215 पीएस की पावर है। टॉर्क की बात आ गई तो ये अभी भी फॉर्च्यूनर से नीचे है, 478 एनएम का टॉर्क एमजी मैजेस्टर में, और फॉर्च्यूनर में अपनी में है 500 एनएम का टॉर्क डीजल से। 2.8 लीटर का डीजल इंजन आता है भाई फॉर्च्यूनर में, और इसमें 2 लीटर का ट्विन टर्बो है। हालांकि इसके अंदर फीचर्स अच्छे हैं, 8 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया है, बढ़िया चीज है। लेवल 2 का एडास सिस्टम दिया है, ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक दे दिया, 219 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी है, 810 mm तक पानी में ले जाओ गाड़ी को, कुछ नहीं होगा। 5 लेबर फ्री सर्विसेज, जहां पे फॉर्च्यूनर सिर्फ 3 देती है। तो मतलब इन्होंने पुश तो बहुत अच्छा करा है, मार्केटिंग काफी अच्छी कर रहे हैं एमजी मैजेस्टर की, लुक्स भी अच्छी है, लेंथ भी उससे बड़ी है, डी सेगमेंट की प्रॉपर एक बड़ी गाड़ी निकाली है। 20 अप्रैल को इसका प्राइस भी लॉन्च हो जाएगा। तो अच्छी चीजें हैं भाई, लेकिन ना मेन जो इन सबसे ऊपर आती है वो है रिलायबिलिटी, रुतबा, नाम, जो इंडिया में लोग देखते हैं, और वो फॉर्च्यूनर से भाई खिताब एमजी मैजेस्टर। ट्रेन छोड़ो, अगर प्लेन भी खिंचवा देना, हालांकि प्लेन कोई घनी बड़ी चीज नहीं, टाटा ने बहुत पहले कर दिया, कुछ भी खिंचवा दें, लेकिन भाई ऐसी मार्केटिंग से ना इंडिया में कोई भी नहीं भेजता है यार। किसको ट्रेन खिंचवानी है अपनी एमजी मैजेस्टरों से? अब सिंपल सी बात बताओ, 300 फीट तक खींच दी, मुझे तो यही समझ नहीं आता कि भैया ट्रैक्शन कैसे बन जाता है, रेल की पटली इतनी चिकनी होती है, कैसे ट्रैक्शन बना लेते हैं। हालांकि प्रॉपर उसके तरीके होते हैं, लेकिन कुछ सेंस नहीं है ना भाई ट्रेन खिंचवा के अपनी पावर जस्टिफाई करने का। नॉर्मल सी बात, आप रिलायबिलिटी जस्टिफाई करो तो लोगों को कहीं ना कहीं, मेरा ओपिनियन ये है, कॉन्फिडेंस आएगा आपकी कार खरीदने में। ये सब अगर एक्चुअल लाइफ में कोई भी ओनर करने लग गया ना, तो आपकी गाड़ी ट्रेन नहीं खींचेगी, गधे गाड़ी को खींचते हुए नजर आते हैं भाई इंडिया में। ये एमजी का पुराना केस हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो भाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन है एमजी को। लेकिन फॉर्च्यूनर इज फॉर्च्यूनर, नो होड़, ना आज हो रही, ना कल हो रही, ना 5 साल में हो रही, ना अगले 10 साल में हो रही। फॉर्च्यूनर टोयोटा का ऐसा प्रोडक्ट है ना, उसको कोई होड़ कर ही नहीं पाएगा। आने वाले 10 साल तो भूल ही जाओ कि उसको कोई पछाड़ दे भाई सेल्स के मामले में। टोयोटा इज चिल, लाइक ऐसे वो देख रहा होगा, अच्छा नाइस नाइस, गुड गोइंग। रिलायबिलिटी तो ढूंढ के लाओ भाई, जिसको रिलायबल गाड़ी चाहिए होगी ना, वो तो देखेगा भी नहीं भाई इसकी तरफ। जिसको फीचर चाहिए होंगे, कोई शहरी बाबू होगा, वो जरूर लेके आ जाएगा, और उनके लिए भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबको बताना अपने रिश्तेदारों को, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लेके आइए गाड़ी, और ट्रेन खींच रखी है इसलिए मैं लेके आया। चलो टोयोटा की बात आ गई, तो टोयोटा के बारे में और एक और न्यूज बताता हूं मैं आपको। जो टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस है, जो भाई जब लॉन्च हुई थी 2023 में, तो कोई डीजल ऑप्शन नहीं आया, केवल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ ही आई थी, पेट्रोल वाले के साथ। गाड़ी 2 लाख यूनिट बिक गई है अब से पहले भाई, लगभग 3 साल में 2 लाख यूनिट्स टोयोटा ने बेच दिए हैं। इतनी तगड़ी हैवी डिमांड इस गाड़ी की इसीलिए, एक तो माइलेज अच्छी मिल जाती है, प्लस कार का जो कंफर्ट है और रिलायबिलिटी है वो टोयोटा का नेक्स्ट लेवल है। हालांकि मेरे को तो उस गाड़ी की क्वालिटी कहीं कहीं पे बहुत वीक लगती है पुरानी क्रिस्टा वगैरह से, लेकिन लोग अडेप्ट कर रहे हैं भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले सिस्टम को भी, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाड़ी पे वेटिंग वगैरह भी खूब ज्यादा रहती है। जो क्रिस्टा की सेल्स थी ना, उसके बाद यही था कि भाई डीजल ही होती है, कौन इसको लेगा। लेकिन फ्लीट ऑपरेटर्स हो, पर्सनल यूज में हो, हाई क्रॉस बहुत अच्छी बिक रही है। इतने कम टाइम में इतनी बड़ी प्राइस की गाड़ी के लिए भाई 2 लाख यूनिट्स कम नहीं होती मेरे ओपिनियन में, तो नाइस। बाकी चलो सेल्स का आइडिया देता हूं मैं आपको, मार्केट में क्या सब ज्यादा बिक रहा है। सबसे पहले टाटा से बात करते हैं कि टाटा ब्रांड एज अ ब्रांड कौन सी गाड़ियां टाटा की सबसे ज्यादा बिकती हैं। नॉलेज पर्पस के हिसाब से काफी अच्छी चीज है, तो सुनना। सबसे पहले जो टाटा की सबसे ज्यादा गाड़ी इंडिया में बिकती है वो है भाई इनकी पंच, दोनों ईवी और पेट्रोल मिला के लगभग 21,000 यूनिट हर महीने ये लोग बेचते हैं। मतलब मार्च की बात करते हैं, पिछले महीने सबसे ज्यादा इनकी पंच बिकती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे टाटा की नेक्सॉन बिकती है। तीसरे नंबर पे सियरा भी अच्छा परफॉर्म कर रही है भाई, 9,000 यूनिट पिछले महीने इसकी बिकी है। सियरा अच्छा प्रोडक्ट है भाई टाटा के लिए, तीसरे नंबर पे आगे सेल्स के मामले में कंपनी के लिए। चौथे नंबर पे टियागो कमा के दे रही है इनको बढ़िया भाई, टियागो भी बिक जाती है। जिनको वैगनार नहीं चाहिए तो वो टियागो अच्छा ऑप्शन ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग गाड़ी है वैगनार से। तो पांचवें नंबर पे हैरियर अच्छी खासी बिक जाती है इनकी। छठे नंबर पे अल्ट्रोज ये लोग बेच देते हैं, जो कि एक प्रीमियम हैचबैक है, लेकिन सेल्स मात्र 2344 यूनिट इन्होंने बेची है पूरे देश भर में। कर्व जो इन्होंने अभी
मेरे ख्याल से पिछले साल लॉन्च करी थी, वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है भाई। केवल 1600 यूनिट इन्होंने बेची है। तो कर्व बहुत कम सेल हो रही है भाई, कर्व की टाटा की लोग खरीदना ही नहीं चाहते यार। अलग सा डिजाइन, लोगों को समझ ही नहीं आती कि वो फॉल कहां करती है वो गाड़ी यार। उन्होंने हालांकि क्रेटा सेल्टोस के टक्कर में वो गाड़ी निकाली थी, बट नहीं हो पा रहा भाई कर्व से मैच 1% भी। अपनी प्रोडक्ट को कंपटीशन देने के लिए उन्होंने सिएरा लॉन्च कर दी, तो लोग बाग सिएरा खरीदते हैं उसी प्राइस ब्रैकेट में, क्योंकि गाड़ी काफी बड़ी है। तो लोगों को वो कर्व का पर्पस ही समझ आना बंद हो गया कि ये किस सेगमेंट की है और हम इसको क्यों ही खरीदें। तो कुछ ऐसा यूएसपी प्रोवाइड नहीं करी, बस किसी को जिसको कूपे डिजाइन पसंद होता है तो वो कर्व थोड़ा सा देख लेता है। अदरवाइज तो भाई सफारी जैसी हालत इसकी है। टाटा सफारी भी जो है ज्यादा अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है। 8वें नंबर पे इन्होंने बेची है 1530। और जो सबसे लोएस्ट इनकी गाड़ी बिकने वाली है वो भाई टिगोर, जो वो आती है ना सेडान फॉर्मेट में, थोड़ी सी टियागो का सेडान वर्जन, उसको भी कोई परचेज नहीं कर रहा है। मात्र 951, वो तो 1000 यूनिट भी नहीं बेच पाया कंप्लीट। यहीं अगर महिंद्रा की बात करते हैं तो महिंद्रा सबसे ज्यादा बेच रहा है गाड़ी फिलहाल के डेट में। जो मार्च में उन्होंने बेची वो स्कॉर्पियो एन, लगभग 14000 यूनिट पिछले महीने बेची। तो नंबर 1 जो सबसे ज्यादा पैसा कमा के दे रही है भाई महिंद्रा को, वो स्कॉर्पियो एन की डिमांड है। वो भी क्यों ना रोड पे भी दिखती है वो तो। दूसरे नंबर पे थार और थार रॉक्स दोनों मिला के यार बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है यार। थार आपको गली गली में दिखती है, तो थार प्लस थार रॉक्स दोनों बहुत तगड़ी सेल हो रही है, लगभग 10,000 यूनिट। लेकिन एन से जब भी नीचे है थार और थार रॉक्स। इससे समझ आता है लोगों को ना आप कंफर्ट वगैरह भी चाहिए स्कॉर्पियो एन में, मतलब फीचर्स प्लस कंफर्ट दोनों चीज हो। जो बदमाशी बिल्कुल ठेठ और जिनको प्योर वैसा रफ एंड टफ प्रोडक्ट चाहिए वही केवल थार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा सेल एन की है। मानो तीसरे नंबर पे बुलेरो। यस भाई बुलेरो भी तगड़ी बिक रही, जब से उन्होंने ब्लैक कलर और उसका फेसलिफ्ट निकाला था ना, ब्लैक कलर और काफी चीजें, तो बुलेरो की भी अच्छी खासी डिमांड है। लोग मॉडिफाई करवा के उसको मस्त चलाते हैं। चौथे नंबर पे एक्सयूवी 7XO जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी वो भी अच्छी बिक रही है। 4th नंबर पे बढ़िया कमा के दे रही है पैसा महिंद्रा वालों को। 5वें नंबर पे एक्सयूवी 3XO अच्छी बिक रही है भाई। बाकी पेट्रोल डीजल में तो ये 5 ही गाड़ी भाई महिंद्रा के पास फिलहाल में। मराजो भी है एक, लेकिन उसकी 0 सेल है। ऑफिशियली डिस्कंटिन्यू ही कर दें उसको तो ज्यादा अच्छा है, मेरे ख्याल से डिस्कंटिन्यू उड़ी है। मराजो 0 सेल है। उसके बाद तो एक्सयूवी 9S की अच्छी सेल है। 9E और BE6 से भी ऊपर है 9S फिलहाल की डेट में भाई बिकने में, क्योंकि वो 7 सीटर है, रेंज वगैरह अच्छी ऑफर कर रही है। बाकी XUV 9E की 1700 सेल है, BE6 1400 बिकी थी पिछले महीने। नॉट बैड ईवी के हिसाब से, ठीक है भाई, ये भी लोग अडेप्ट ही कर पा रहे हैं ईवी। लेकिन एन के लिए कांग्रेचुलेशंस महिंद्रा, बिग डैडी बढ़िया परफॉर्म कर रही है आपके लिए। मारुति की और बता देता हूँ जल्दी जल्दी आपको। मारुति की सबसे बढ़िया गाड़ी बिक रही है डिजायर फिलहाल की डेट में भाई। दूसरे नंबर पे एर्टिगा, फिर वैगनार बिकती है तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा। ये तीनों गाड़ी ऐसी हैं भाई जो टैक्सी वाले खरीदते हैं, डिजायर, एर्टिगा, वैगनार, आपको भी पता है भाई। पैसेंजर व्हीकल्स की बात करते हैं, सबसे ज्यादा लोग खरीद रहे हैं बलेनो को। बताओ, छोड़ दिया ना फ्रोंक्स पीछे। मैं तो पहले से ही कहता था मेरे को तो बलिनो अच्छी लगती है, फ्रोंक्स ज्यादा बढ़िया। बलेनो फिर से रफ्तार पकड़ रही है भाई, पता नहीं डिस्काउंट दे रहे हैं क्या दे रहे हैं ये डीलरशिप पे, जो बलेनो चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा बिकी है। 5वें पे आपकी ब्रेजा एवरग्रीन प्रोडक्ट। 6वें नंबर पे फ्रोंक्स बिकने में 15,540 यूनिट फ्रोंक्स की बिकी है। उसके बाद स्विफ्ट अच्छी बिकती है, फिर उसके बाद बिकी सबसे ज्यादा अल्टो, फिर इको सबसे अच्छी बिकी। विक्टोरिस 10वें नंबर पे चल रही है भाई। अब आप सैड फील करो विक्टोरिस के लिए भाई, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं ग्रैंड विटारा से डबल बिक रही है भाई ये गाड़ी। ग्रैंड विटारा को बीट कर दिया इसने कब का। 6000 यूनिट ग्रैंड विटारा की बिकी और वहीं विक्टोरिस की 11000 यूनिट्स बिकी हैं। उसका सिंपल सा रीजन ये यार, लोग बाग इसको ज्यादा सीएनजी में प्रेफर करते हैं मारुति गाड़ियों को, और सीएनजी में इन्होंने बेस वेरिएंट निकाल रखा है विक्टोरिस के अंदर, जबकि ग्रैंड विटारा में डेल्टा से सीएनजी आती है। तो 14-15 लाख की पड़ती है आपको बेस मॉडल सीएनजी में, एक तरीके से मैं बता रहा हूं उसका डेल्टा वेरिएंट। और वहीं विक्टोरिस में सेम सारी चीजें, डेल्टा उसका बेस मॉडल है, विक्टोरिस का LXi उसमें। समझे आप कैसे, मतलब कि ग्रैंड विटारा का डेल्टा और विक्टोरिस का बेस मॉडल LXi बिल्कुल बराबर है भाई। ग्रैंड विटारा का जो ऊपर वाला वेरिएंट है ना बेस से ऊपर, उससे कंपेरिजन में कर रहा हूं, वो गाड़ी पड़ जाती है आपको 12 लाख की, और विक्टोरिस में भर भर के डिस्काउंट दे रहे हैं। तो क्यों ना बिके भाई ये ग्रैंड विटारा से ऊपर, और डबल सेल। तो मारुति ऐसा ही है भाई, अपने अगेंस्ट ही कंपटीशन खड़ा कर देता है। उसके बाद XL6 12वें नंबर पे, सेलेरियो 13वें पे, फिर इग्निस बिकी 656, फिर एस्प्रेसो 226 यूनिट बिकी मात्र। पूरी जीप की पूरी सेल्स मिला दोगे आप तो अकेली एस्प्रेसो बिक गई इतनी। और सबसे कम बिकने वाली इनकी गाड़ी है भाई इन्विक्टो, वो जो भी मैं अब बात कर रहा था ना हाई क्रॉस की, इन्विक्टो मात्र 191 यूनिट बिकी। क्योंकि भाई लोगों को फाइनली समझ आने लग गया है कि यार टोयोटा का ब्रांड लो ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है भाई हाई वैल्यू कार दिखाने के लिए। तो जो ओरिजिनल चीज है वो ओरिजिनल लो ना। लेकिन टोयोटा वाले ये चीज नहीं समझ पाते, जो ग्लेंजा और टेजर खरीद के ले आते हैं, हाई राइडर खरीद के ले आते हैं। अरे रीबेस्ड वर्जन क्यों ले रहे हो, वो मारुति के लो ना जो ओरिजिनल चीज है। लेकिन इन्विक्टो को फाइनली समझ आने लग गया है कि भाई लो तो फिर हाई क्रॉस लो, ये मत लो। बाकी Hyundai ने 2026 में भाई क्रेटा का समर एडिशन भी निकाल दिया है, कलर वगैरह उसके अंदर थोड़ा ग्रीन कर दिया है। 12 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा Hyundai को जरूरत क्या है ये सब करने की, बिकना तो उनका सबसे ज्यादा ई डीजल बेस मॉडल ही है। तो इतने ज्यादा वेरिएंट इन्होंने निकाल रखे हैं ना क्रेटा के अंदर की कंफ्यूज हो जाए बंदा, कभी किंग एडिशन, कभी
ये नाइट एडिशन, कभी कुछ ना कुछ एडिशन निकालते रहते हैं भाई, कंफ्यूज ही करते हैं पब्लिक को ये एडिशन वगैरह। आप तो निकाल देते हो चलो, क्योंकि और कुछ करने के लिए है नहीं। सच बताऊं तो भाई और गाड़ियां तो कुछ अच्छा खास परफॉर्म करती नहीं है, Hyundai की क्रेटा के दम पे ही अभी फिलहाल टिके हुए हैं। बाकी और वेन्यू वगैरह भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन ये वेरिएंट वगैरह चलो ठीक है भाई, जिसको क्रेटा में लेना हो तो अच्छी बात है भाई, समर एडिशन जाके खरीद लो। कल को आप जब बेचने जाते होगे, मैं तो सोचता हूँ जो लोग ये अतरंगी एडिशन ले लेते हैं, मान लो 5 साल बाद आप बेचने जाओ क्रेटा को, कोई डीलर पूछेगा कौन सा एडिशन है, तो एस हो, SX हो, ई हो, EX हो, ये तो समझ आ जाएंगे डीलर को। आप कहोगे समर एडिशन, वो गए और आप विंटर में बेचने गए हो तो वो कहेगा ये कौन सा एडिशन है भाई, समर एडिशन, ये कब आया, कैसे आया। तो एनिवर्सरी और ये फालतू अतरंगी एडिशन है ना, इनसे थोड़ा अवॉइड ही किया करो भाई, मेरा मानना तो ये है। बाकी सबकी अपनी सोच है। बाकी Volkswagen की नई टाइगून आ चुकी है, उसका नया फेसलिफ्ट आ गया है, जिसके अंदर थोड़े फीचर्स उन्होंने बढ़ा दिए हैं। रिव्यू कमिंग सून, तो उसके बारे में डिटेल में वहीं पे बात करेंगे। बाकी एक और चीज भाई, लास्ट किया के बारे में बता देता हूं, जो अपनी किया सेल्टोस इंडिया में लॉन्च हुई है, वो सेम यूएस में भी लॉन्च हुई है, लेकिन एक हाइब्रिड सिस्टम के साथ 1.6 लीटर का मेरे ख्याल से उसके अंदर एक हाइब्रिड इंजन और डाला गया है। अब देखते हैं इंडिया में वो चीज कब तक आती है। ये श्योर है क्रेटा का 2027 में जो नया वर्जन आएगा, जो नया जनरेशन आएगा, उसके अंदर पक्का लोग हाइब्रिड देंगे और उसी के साथ सेल्टोस के अंदर भी देंगे। लेकिन यूएस में आया है और सेम डिजाइन लुकिंग कार है, मतलब सेम टू सेम जो इंडिया में डिजाइन है वो सेम यूएस में भी आया है। और यही थी भाई पिछले हफ्ते की कार न्यूज अपनी बेसिकली, और ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जिनको ईवी खरीदने मेरे ख्याल से हाईलाइट यही है कि उनको रुकना चाहिए 1 महीने तक, और 0 रोड टैक्स के साथ XUV9 B6 ये ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच।